जब आप लोग कोई भी थियरी सब्जेक्ट पढ़ते हो या एसएससी पढ़ते हो तो आप लोगों का एक कंप्लेन होता है, यार हम पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, पर हमें याद नहीं रहता। अब याद रह जाएगा। ऐसा करो, एक नोटबुक निकाल लो, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना शुरू करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ याद रह जाएगा। निकालो फट से नोटबुक। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल हेरिटेज। अब आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में टाइटल डालना है कल्चरल हेरिटेज। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ना है, लिखना है और बोलते रहना है, क्योंकि आप हो छोटे से बालक। अभी देखो, कल्चरल हेरिटेज को समझने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ह्यूमन। ह्यूमन मतलब इंसान। इंसान अगर किसी भी चीज को क्रिएट कर रहा है, एक बात को ध्यान से समझना कि इंसान किसी भी चीज को क्रिएट कर रहा है अपनी इंटेलिजेंसी से, अंडरस्टैंडिंग से, स्किल से और क्रिएटिविटी से, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो इजी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपके बुक में इंटेलिजेंसी की जगह अपने लिख देते हैं विजडम, अंडरस्टैंडिंग की जगह लिख देते हैं टैक्ट, स्किल की जगह पे स्किल रखते हैं, क्रिएटिविटी की जगह पे लिख देते हैं आर्ट। यानी अगर आपके बुक में जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से समझने जाए तो इंसान अगर अपनी विजडम, टैक्ट, स्किल और आर्ट से किसी भी चीज को क्रिएट कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कल्चरल हेरिटेज। अब आपने यहाँ पे एक एंगल तो देख लिया, दूसरा एंगल ये देखो कि इंसान अगर किसी भी वैल्यूएबल चीज को अगर रिसीव कर रहा है, क्या बोला मैंने, अगर वो रिसीव्ड कर रहा है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, कल्चरल हेरिटेज। इंसान या तो किसी भी चीज को अपनी बुद्धि, दिमाग, ये सब से क्रिएट कर रहा है तो भी कल्चरल हेरिटेज कहलाएगा। दूसरा है कि अगर रिसीव कर रहा होगा तो भी कल्चरल हेरिटेज वो कहलाएगा। तो ये था आपका कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग और कॉन्सेप्ट। अब इसी कल्चरल हेरिटेज से बोर्ड आपको एक सवाल पूछती है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियन कल्चर। क्या सवाल है कि इंडिया पुराने कल्चर वाला देश है। इंडिया जो है वो पुराने कल्चर वाला देश है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ, आप भी टाइटल लिख लेना। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको कैसे हम समझेंगे या याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में पहली लाइन लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कल्चर है। अब आप बोल रहे होगे कि भैया ये क्या फुद्दू सी लाइन लिखी है। अरे भाई, इस फुद्दू सी लाइन से आपको मार्क्स मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो इंडिया क्या है, दुनिया का सबसे पुराना कल्चरों वाला देश है। दूसरा, कितना पुराना है, 5000 साल। कितना पुराना है, 5000 साल। अब आपको और मुझे कैसे पता चला कि ये 5000 साल पुराना है, तो हमारे देश में एक नदी होती थी जिसको हम लोग बोलते हैं इंदस। उसका पूरा अगर लिखेंगे तो इंदस वैली सिविलाइजेशन। अब सीधी सी बात को समझना, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो एक रिवर है जिसको बोला जाता है इंदस या फिर सिंधु। इस रिवर के आसपास जो भी लोग बसते थे, है ना, उसी सिविलाइजेशन से पता चला कि हमारा कल्चर है वो 5000 साल पुराना है। तो अब बोलोगे कि भैया वहां पे से कैसे पता चला, तो हम लोगों को वहां पे बहुत सारी चीजें मिली। बहुत सारी चीजों में जैसे रिमेन्स मिले। रिमेन्स किन किन के मिले, पुराने पुराने टॉयस मिले हमको, वहां पे आइडल्स मिले। अब यहाँ पे आइडल्स किन किन के मिले, हो सकता है कि ह्यूमन के आइडल्स मिले हैं, एनिमल्स के आइडल्स मिले हैं, स्टैचूस मिले हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे मिले, कहाँ पे, इंदस वैली सिविलाइजेशन। यानी इंदस रिवर के आसपास जब भी खोद काम किया गया होगा तो वहां पे ये सारी चीजें मिली और रिसर्च करके पता चला कि ये कितने साल पुराने हैं, 5000 साल पुराने हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो प्राचीन कल्चर वाला देश है। समझ में आया? अगर आप इस तरीके से किसी भी आंसर को कर रहे होगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब एग्जाम के टाइम पे इसको उठाना, फट 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 देखना, याद हो गया। अब नहीं रहेगा आपको ये टेंशन कि आपको किस तरीके से याद रखना है। और सवाल देखते हैं। अब आपको कल्चरल हेरिटेज से बोर्ड एक और सवाल पूछ देगी कि आपको आर्ट वर्क बताना है। कौन से आर्ट वर्क, एशियंट आर्ट वर्क के बारे में बताना है। एशियंट आर्ट वर्क के बारे में बताना है। तो आप सोचोगे भैया ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो भी हमको इंदस वैली सिविलाइजेशन से, इंदस वैली सिविलाइजेशन से, इंदस वैली सिविलाइजेशन हो या ऐसे और भी जगह हो, वहां पे जो जो हमको रिमेन्स या फिर जो जो हमको इंस्ट्रूमेंट मिले होंगे उन्हीं की लिस्ट बना दो, आपका ये आर्ट वर्क वाला आंसर हो जाएगा पूरा। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है मैंने नोट्स में कि बुल्लॉक या बुलक, जो भी आप बोलो, बुल्लॉक, उसके साथ साथ लायन, फिर स्टैचू मिले। किन के स्टैचू मिले, बुद्धा के स्टैचू मिले,
आइडल्स मिले किनके, जेन्स के, और अजंता की केव्स भी जो हैं वो सारी भी चीजें, मतलब आप यहाँ पे आर्टवर्क के अंदर कर क्या रहे हो कि बुलक के रिमेन्स मिले होंगे, लायन के रिमेन्स मिले होंगे, स्टैचूस मिले हैं, आइडल्स मिले हैं, इन्हीं के लिस्ट बना रहे हो आप, तो आपका बन जा रहा है आर्टवर्क का आंसर। कितना आसान है, आप सोचते हो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसके आगे देखो, आर्टवर्क के अंदर ये सपोज कर लो ए, ये सपोज कर लो बी, ये सपोज कर लो सी। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो भी पुराने पैलेसेस हैं, क्या बोला मैंने, जो भी पुराने पैलेसेस हैं हमारे देश में, जो भी स्तूपास बनाए गए हैं। अभी ये जो स्तूपा है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी इतना नाम ध्यान रख लो कि ऐसा भी कोई वर्ड आया था हमको फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाया हुआ है। पैलेसेस हो गए, स्तूपास हो गए, फिर विहारास हो गए, चैत्यास हो गए, टेम्पल, मॉस्क्यू, थॉम्ब, फोर्ट्स और गेट्स। अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो पैलेसेस, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, ये दोनों चीजों को मैं थर्ड चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगा। टेम्पल, मॉस्क्यू, थॉम्ब, पॉट, गेट, जो भी पुराने ये सारे चीजें हैं उन्हीं की लिस्ट बना रहे हो, तो आपका 8 वाला आंसर बन रहा है। देख रहे हो कितना आसान है फर्स्ट चैप्टर। अब एक और सवाल पूछती है बोर्ड कि व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन आवर कल्चर, कि क्या क्या चीजें हमारे कल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये जो सारी चीजें आपने देखी ये भी कल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं, तो उस क्वेश्चन का ये सेम आंसर जाएगा। और भी चीजें यहाँ पे जोड़ लो कि फ्रीडम प्लेसेस, क्या मैंने बोल रहा हूँ, फ्रीडम प्लेसेस, आज़ादी लड़ते समय बहुत सारी प्लेसेस को यूज किया गया होगा, वो सारी प्लेसेस भी हमारी कल्चर हेरिटेज का पार्ट है। यहाँ अपने बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी फ्रीडम प्लेसेस हैं उनकी आप लिस्ट बना दो, तो ये सारी चीजें भी हमारी कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होती हैं और आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको कल्चर हेरिटेज पूरा समझा दिया। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंडिया इज लैंड ऑफ एशियन कल्चर, ये सवाल था जिसको हमने समझा। अब यहाँ पे आगे कुछ लाइन देखना, द इंडियन कल्चर हैज बिकम रिच बाय इंटरचेंज विद द पीपल फ्रॉम अदर कल्चर हु केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। ये लाइन मैंने जानबूझ के लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि बाहर देश के बहुत सारे लोग आए और हमारे देश में रह गए, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किया, हमारे कल्चर को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया और इंडियन बन गए। ये लाइन जानबूझ के मैंने लिखी है ताकि आंसर अच्छा दिख सके। नीचे देखो, thus we can say that India is a land of Asian culture, मतलब कि मैंने आंसर के स्टार्टिंग में भी कोई पॉइंट डाले हुए हैं, आंसर के एंडिंग में भी पॉइंट डाले हुए हैं। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका लॉजिक आपको बता दूं कि सपोज करो अपने स्ट्रीट पे जो फूड खाते हैं हमको ऐसे ही दे दिया जाता है और स्वाद हमको मजा आता है, बट जब हम लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वो जब खाना आता है तो मस्त सजाया हुआ होता है, तो वो महंगा होता है। मतलब अगर आप अपने आंसर को सजाओगे तो आपके मार्क्स भी अपने आप इंक्रीज होंगे। अभी देखो दूसरा एक क्वेश्चन था, आर्ट वर्क ऑफ एशियन पीरियड ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज। इसके अंदर भी देखना मैंने स्टार्टिंग में क्या किया हुआ है, द आर्ट वर्क ऑफ एशियंट इंडिया मेक अस प्राउड। कितना इजी था, अपने को उसी क्वेश्चन के अंदर से कुछ ना कुछ करके स्टार्टिंग में डालना है जिससे अपना आंसर अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। अब एक और सवाल मैंने आपको बोला था, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन आवर कल्चर हेरिटेज। उसके अंदर देखो स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है आवर कल्चर हेरिटेज इज वाइब्रेंट। ये सब लाइनें मैंने जानबूझ के ऐड की हैं ताकि आंसर बड़ा हो जाए और अच्छा और अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पेपर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि जितने अच्छे से आप याद कर रहे हो, समझ रहे हो, उतने ही अच्छे से लिखना भी जरूरी है, वरना आपके मार्क्स आएंगे कम, आप बोलोगे हमने की थी मेहनत और हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारे साथ बहुत अनफेयर हुआ। ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखोगे तो। मेरे को कमेंट करना अगर कोई भी चीज हार्ड लगा होगा तो मैं इससे भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक पर।